लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 76वें भाग दो घड़ी की प्राण भिक्षा को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। आकाश में बदली छाई हुई थी और उनके बीच तृतीया का अस्तंगत चंद्र क्षीण प्रकाश डाल रहा था। एक आध तारे बादलों में झांक रहे थे। इसी समय दद्दा सोलंकी की मूर्छा टूटी। कुछ देर वे सिर पकड़कर बैठे रहे, परंतु शीघ्र ही उन्हें घटना का स्मरण हो आया। उन्होंने भयभीत होकर अपनी कमर टटोली। द्वारिका द्वार की चाबी वहां न थी। भय से उनका मुंह पीला हो गया। उन्होंने आंख उठाकर खाई के उस पार बिखरे हुए अंधकार पर दृष्टि डाली। उन्होंने देखा असंख्य काली काली मूर्तियां चींटियों की भांति किसी माया से प्रेरित सी खाई के इस पार धंसी चली आ रही हैं और अवरुद्ध द्वारिका द्वार से महालय के परकोट में प्रविष्ट हो रही हैं। कहीं भी एक शब्द नहीं हो रहा है। उनका सिर घूमने लगा और आंखों में अंधेरा छा गया। सिर के घाव से अभी भी खून बह रहा था और सिर दर्द से फटा जा रहा था, परंतु वो दौड़कर दो दो चार चार सीढ़ियां फलांगते हुए द्वारिका द्वार की ओर दौड़े। राह में एक बुर्ज था, वहां सैनिकों की एक टुकड़ी पहरा बदल रही थी। बुर्ज द्वारिका द्वार से तनिक आड़े पड़ता था। दद्दा के सिर से खून बहता देख टुकड़ी के नायक ने कहा, बापू ये क्या, रक्त कैसा? पर दद्दा ने पागल की भांति कहा, प्रलय हो गया रे, प्रलय, उधर देख। दलपति ने देखा तो सन्नाटा छा गया। उसने तुरंत नरसिंघा में फूंक दी। वो नरसिंघा निनाद उस क्षीण मात्र रात्रि के सन्नाटे में गूंज उठा। सहसा सभी बुर्जों से नरसिंघे बज उठे और सैनिकों की टुकड़ियों में भाग दौड़ मच गई। दद्दा नंगी तलवार हाथ में लिए पागल की भांति सावधान सावधान चिल्लाते द्वारिका द्वार की ओर दौड़े, जहां के वे रक्षक थे और जहां चींटियों की पंक्ति की भांति शत्रु धंसे चले आ रहे थे। इसी बीच में सैकड़ों मशालों का प्रकाश हो गया और टिड्डी दल की भांति राजपूत योद्धा नंगी तलवार ले लेकर द्वारिका की ओर बरसाती नदी की भांति बढ़े चले आ रहे थे। धनुर्धर अपने अपने नाकों पर जमकर तीर बरसाने लगे। बर्छे वाले बांके वीर बर्छा फेंकने लगे। हजारों वीर खाई में कूदकर बढ़े आते हाथियों पर करारा वार करने लगे। देखते देखते टूटती हुई वो रात प्रलय रात्रि हो गई। शीघ्र ही दोनों दल जुट गए। हर हर महादेव और अल्लाह अकबर का निनाद एक दूसरे से टकरा गया। योद्धा छाती से छाती भिड़ाकर घातक प्रहार करने लगे। तीरों से आकाश पट गया। घायलों की चीत्कार, मरते हुओं का आर्तनाद, हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की हिनहिनाहट, शस्त्रों की झंकार सब मिलकर रक्त में अवसाद उत्पन्न करने लगे। महाराज महासेनापति भीमदेव झटपट कवच धारण कर शस्त्रास्त्र ले घोड़े पर सवार विद्युत गति से सारे मोर्चों की व्यवस्था का निरीक्षण करने और समुचित आदेश देने लगे। बालूका राय और दामू मेहता उनकी रकाब के साथ थे। महासेनापति ने द्वारिका द्वार पर आकर गंभीर स्थिति देखी। दादा चौलुक मुट्ठी में तलवार थाम खून से सराबोर महाराज महासेनापति भीमदेव के सम्मुख आग चिल्लाकर बोले, मैं कर्तव्यच्युत हुआ हूं महाराज, मेरा शिरच्छेद करने की आज्ञा दीजिए। महाराज ने पूछा, क्या बात है चौलुक, मैं द्वार की रक्षा न कर सका? अवश्य आपने शक्ति भर कर्तव्य पालन किया होगा। नहीं महाराज, मैंने कर्तव्य पालन नहीं किया, मैंने चौकी त्याग दी। क्या? महाराज ने क्रोध से नथने फुलाकर कहा। हठात उन्हें याद आया कि चौलुक चौला के पिता हैं। उन्होंने नर्म होकर कहा, हुआ क्या चौलुक? चौलुक ने सब घटना जल्दी जल्दी उन्हें सुना दी। महाराज की आंखों से आग निकलने लगी। उन्होंने पूछा, तुम रुद्रभद्र के साथ चौकी छोड़कर द्वारिका द्वार पर गए? गया गया मैं गया। तुमने द्वार की चाबी रुद्रभद्र को दी? नहीं महाराज, मेरे सिर पर उस ब्रह्म राक्षस ने चिमटे से प्रहार किया। मैं बेसुध होकर गिर गया, फिर होश में आया तो अनर्थ हो चुका था। तुम्हें मरना होगा। महासेनापति ने गंभीर होकर बालूका राय को पुकारा। बालूका राय सम्मुख आए तो महाराज ने आज्ञा दी, चौलुक को ले जाकर अभी शिरच्छेद करो। दुहाई महाराज, चौलुक ने दांत से तृण दाबकर कहा। क्या प्राण भिक्षा मांगते हो? नहीं महाराज, केवल थोड़ा समय मुझे भिक्षा में मिले। किस लिए? प्रायश्चित के लिए। कितना समय? केवल 2 घड़ी। तो बालुक, चौलुक को बांध लो, उसकी तलवार छीन लो। ये नहीं महाराज, मृत्युदंड तक मुझे और मेरी तलवार को स्वतंत्रता दीजिए। तुम चाहते क्या हो? पृथ्वीनाथ, समय कम है, विवाद में बहुमूल्य क्षण नष्ट हो रहे हैं, मुझे 2 घड़ी को मेरी तलवार बख्श दीजिए। दामू मेहता ने कहा, महाराज समय टेढ़ा है, चौलुक का जिम्मा मैं लेता हूं। तो दामू, 2 घड़ी बाद तुम ही इसका सिर काट लेना, शायद मुझे फिर आज्ञा देने का अवसर न मिले। उन्होंने अपना अश्व आगे बढ़ाया और दद्दा
तलवार ऊंची किए छलांगे भरते द्वारिका द्वार की ओर दौड़े। उन्होंने अपने कच्छी योद्धाओं को ललकार कर कहा, भाइयों, ये प्राण और तलवार मुझे 2 घड़ी को मिले हैं। इसी बीच हमें ये कलंक धो बहाना है। आगे बढ़ो, द्वार हमारा है। और इस कोमल भावुक तरुण के योद्धा प्राणों का मोह छोड़ छातियों की दीवार बनाकर द्वार पर अड़ गए। अमीर ने अपनी गति को अवरुद्ध देख द्वार पर उन्मत्त हाथी हूल दिए, पर दद्दा चौलुक की तलवार उनसे भी नहीं झुकी। लोथों पर लोथ पाट कर दद्दा ने 2 घड़ी बीतते न बीतते द्वार पर अधिकार कर लिया। द्वार बंद होने पर वो घूमे और भीतर घुस आए शत्रुओं को गाजर मूली की भांति काटने लगे। दद्दा पर जो रणरंग चढ़ा, उसके प्रभाव से शत्रु आतंक से भयाक्रांत हो पटापट गिरने लगे। एक बार फिर भीषण नाद हुआ, हर हर महादेव। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 76वें भाग 2 घड़ी की प्राण भिक्षा को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 77वें भाग समर्पित तलवार को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। इसी समय जूनागढ़ द्वार पर तुमुल कोलाहल हुआ। महाराज महासेनापति का ध्यान उधर गया। मामला गंभीर होता जा रहा था। कमाल आखाणी की तनिक भी आन न मानकर शत्रु कोट में घुस आए थे। हजारों कछुए धातु की बड़ी बड़ी ढालों में सिर छिपाए निसैनियां पीठ पर लादे तैरते हुए कोट तक आ रहे थे। पीछे बलूची घुड़सवार उन पर बाणों की छाह कर रहे थे। उनकी अगल बगल अमीर के हाथी दीवार बनाकर चल रहे थे। देखते ही देखते सैकड़ों सीढ़ियां कोट पर लग गईं और जीवट के तुर्क लंबी लंबी दाढ़ी के बीच बड़ी बड़ी तलवारों को दांतों में पकड़ सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। कोट के राजपूतों ने ऊपर से तीर पत्थर और गर्म तेल उलीचना आरंभ किया। वृद्ध कमाल आखाणी अकथ पराक्रम दिखा रहे थे। उनके 5000 तलवार और बर्छे के धनी योद्धाओं की लोथों से कोट और तट पट गया था। अब उनकी आशा अपने जहाज़ों पर थी, जो तेजी से बढ़े चले आ रहे थे। जहाज़ों के बीच में 300 नावें थीं, जिनमें से प्रत्येक पर 21-21 धनुर्धारी थे। मार के भीतर जाते ही जहाज़ों और नौकाओं से बाण वर्षा होने लगी। नौकाएं आगे बढ़कर अमीर के तैरते हुए हाथी घोड़ों और पदातिकों का कछुमर निकालने लगी। इस पर अमीर ने अपने संपूर्ण मस्त हाथियों को कोट में ठेल दिया। घुड़सवार बलूची भी पानी में पैठ गए। इस काली बला से उलझ उलझ कर नावें उलटने लगीं। अमीर ने जहाज़ों में आग लगाने को अग्निबाण छोड़ने आरंभ किए। अब मुख्य युद्ध जल में हो रहा था। देखते ही देखते एक जहाज में आग लग गई। शीघ्र ही वो जहाज धाएं धाएं करके जलने लगा। इसी समय वीरवर दद्दा चौलुक ने द्वारिका दुर्ग को अधिकृत किया। द्वारिका के दुर्ग से हर हर महादेव का निनाद ऊंचा हुआ और खाई में आग की लपटों को लहराता देख शत्रुओं ने हर्ष से उल्लसित हो अल्लाह अकबर का नाद किया। हर्ष और भय दोनों के नाद आपस में टकरा गए। महाराज महासेनापति भीमदेव मुग्ध नेत्रों से दद्दा का असह्य विक्रम देख रहे थे। इस दुर्धुर्ष कोलाहल से उनका ध्यान जूनागढ़ द्वार की तरफ गया। वे अश्व को और ऊंचाई पर ले जाकर वहां की गतिविधि ध्यान से देखने लगे। देखते ही देखते उनकी भ्रुकुटी में बल पड़ गए। उन्होंने इधर उधर चिंताग्रस्त नेत्रों से देखा। इसी समय रक्त से सराबोर अंग से झरझर खून झरते हुए दद्दा हाँफते हुए आए और अपनी तलवार महाराज महासेनापति के सम्मुख बढ़ाते हुए उन्होंने वीर दर्प से कहा, अपने पाप का प्रायश्चित और अपराध का परिहार मैंने कर लिया है महासेनापति। देखिए, वो द्वार अब हमारे अधिकार में है। 2 घड़ी पूरी हुई। अब महाराज, ये मेरी तलवार और ये मेरा प्राण। महाराज भीमदेव ने तुरंत घोड़े से कूदकर दद्दा को छाती से लगा लिया। प्रेम के आंसू बहाते हुए उन्होंने कहा, चौलुक, क्षत्रिय धर्म बड़ा कठोर है। अभी ये तलवार अपने वीर हाथों में मजबूती से पकड़े रहो। उधर देखो, जूनागढ़ द्वार पर दबाव बढ़ रहा है। कमाल आखाणी संकट में है। जाओ वीर, ये मेरा अश्व है, अपना जौहर दिखाओ, जिससे चौलुक्कों का रक्त उज्ज्वल हो। चौलुक ने तलवार मस्तक से लगाई। महाराज महासेनापति ने रकाब थामकर वीर को अपने अश्व पर चढ़ाया और रक्त की होली खेलने में मस्त तरुण चौलुक अपने शूरों को ललकारता हुआ जूनागढ़ द्वार पर लपका। उसके साथ अब केवल 500 ही योद्धा थे। सभी के अंग लहू से रंग चुके थे, पर ये आन पर खेलने की बात थी। बात की ही तो बात है। इन वीरों ने शत्रुओं के छक्के छुड़ा दिए। वीर चौलुक शत्रुओं में धंसे चले गए। उनके चुने हुए वीरों ने उन्हें
चारों ओर से घेर कर वो मार मारी के आतंक छा गया। पर इसी समय अमीर के बलूची दैत्य लंबी लंबी खमदार तलवार ले लेकर दद्दा के छोटे से दल पर टूट पड़े। कमा उनकी मदद नहीं कर सकते थे, वे अपने जहाज़ों की सुरक्षा में व्यस्त थे। महाराज महासेनापति ने देखा तो क्रोध से थर थर कांपते हुए महाराज भीमदेव पांव प्यादे ही तलवार हाथ में ले दौड़ चले। ये देख बालूका राय ने दौड़कर उन्हें अपना अश्व दे दिया। महाराज चौलुक्य के पीछे शत्रुओं में धंसते ही चले गए। उन्होंने किसी की आन नहीं मानी। विकट संकट देख बालूका राय ने महाराज के हजारों शरीर रक्षकों को ललकारा, परंतु इतने आदमियों के एक साथ बढ़ने की वहां गुंजाइश न थी। बढ़ती हुई सेना की प्रगति धीमी पड़ गई। उधर महाराज और दद्दा एक बारगी शत्रु के दबाव में पड़ गए। बालूका राय चिंता से अधीर हो गए। इसी समय एक अत्यंत भयानक अघट घटना घटी। लड़ते लड़ते एक बलिष्ठ तुर्क से दद्दा की भिड़ंत हो गई। तुर्क का एक पैर सीढ़ी पर था, दूसरा कोट पर। उसके एक हाथ में विकराल टेढ़ी तलवार थी, दूसरे से वो सीढ़ी थामे था। दद्दा ने लात मारकर उसे पीछे धकेलना चाहा। लात सीढ़ी में उलझ गई, सीढ़ी उलट गई। एक क्षण के लिए दोनों हवा में निराधार लटके और तुर्क के साथ दद्दा भी खाई में जा गिरे। उस स्थान पर खाई में तुर्क ही तुर्क दिख रहे थे। पानी में गिरकर तुर्क दद्दा से भिड़ गए। दद्दा जैसे सुकुमार तरुण का, जबकि वे पहले ही घायल हो चुके थे, इस भयानक मुठभेड़ में जुट जाना जीवट का ही काम था। सैकड़ों तलवारें उन पर पड़ रही थीं और इसमें तनिक भी संदेह न था कि दद्दा के टुकड़े टुकड़े हो जाते। महाराज भीमदेव उस समय उनके निकट पहुंच चुके थे, पर उन्हें गिरने से बचा न सके। अब इस प्रकार इस वीर का निधन देखना भी उनके लिए संभव न था। महाराज भीमदेव हाथ में तलवार लिए घोड़े समेत ही खाई में कूद पड़े। भय और विस्मय से राजपूत हाहाकार कर उठे। चारों ओर कोहराम मच गया। महाराज महासेनापति भीमदेव को खाई में घोड़े सहित कूदते हजारों आदमियों ने देखा। महाराज का प्राण संकट और ऐसा दुस्साहस देखकर ललकारते हुए सैकड़ों योद्धा 70 हाथ ऊपर कोट से मोट में कूद पड़े। ऊपर कोट पर अनगिनत योद्धा आठ जुटे और बाण वर्षा करने लगे। महाराज भीमदेव तैरते हुए प्रबल पराक्रम से शत्रुओं का दलन करते हुए दद्दा के निकट आ पहुंचे और चौलुक्य से गुथे हुए दैत्य का सिर काट लिया। दैत्य से मुक्त होकर चौलुक्य पास ही तैरते हुए एक घोड़े पर चढ़ गए। पल पल में योद्धा कोट पर से मोट में कूद रहे थे। उस समय पानी में वो खंजर और तलवार चली कि मोट का जल लाल हो गया। उस पार से शत्रु टिड्डी दल की भांति बढ़े चले आ रहे थे। महाराज और दद्दा पर हजारों तलवारें छा रही थीं। बाणों की बौछारों ने उन्हें ढांप लिया था। बालूका राय ने दद्दा को मोट में गिरते और महाराज को उनके पीछे छलांग मारते देखा। इस समय वे द्वारिका द्वार पर मोर्चा ले रहे थे। वहां बड़े वेग का धनसारा हो रहा था तथा द्वार अब टूटा हो चला था। अब वे क्या करें, सोचने विचारने का समय न था। संकट भारी था। बालूका राय ने चरम साहस किया। अपने 5 सहस्त्र सुरक्षित लाट योद्धाओं को ललकारा और द्वार खोल दिया। एक ओर हर हर महादेव का नाद करते हुए लाट योद्धा द्वार से शत्रुओं को धकेल कर अपने महाराज के प्राणों की रक्षा के लिए बाहर आकर जल में कूदने लगे। दूसरी ओर तुर्क सवार अल्लाह अकबर कहते हुए एक बार दुर्धुर्ष वेग से फिर द्वार में धंस गए। बालूका राय का सारा ध्यान महाराज पर था और वे जल में कूदकर दोनों हाथों से तलवार चलाते हुए अपने योद्धाओं को बढ़े आने को ललकार रहे थे। और गुर्जर योद्धा आकाश से टूटते नक्षत्रों की भांति जल में कूदकर तलवार चला रहे थे। बड़ा ही दुर्घट समय था। अंत में गुर्जर योद्धा महाराज के निकट पहुंच पाए। कठिन मार में उन्होंने महाराज और दद्दा का सैकड़ों घावों से भरा मूर्छित शरीर अपने कब्जे में किया और हाथों हाथ लेकर द्वारिका द्वार की ओर लौटे। पर इस बीच आरक्षित द्वार पर फिर तुर्कों ने अधिकार कर लिया था और उनके दल बादल कोट में घुसे चले आ रहे थे। मकवाड़ा ने दूर से ये संकट भरा दृश्य देखा। उन्होंने ये भी देखा कि महाराज दद्दा और बालूका राय तीनों की खैर नहीं है। उनका कोट में प्रविष्ट होना तथा जीवित रहना कठिन है। वो दुर्धुर्ष वेग से अपने योद्धाओं को लेकर द्वारिका द्वार पर दौड़े और लोहे की जीवित दीवार बनकर द्वार पर अड़ गए। एक बार शत्रु की गति फिर रुक गई। अब इस वीर ने प्रबल सामर्थ्य से शत्रु को चीर कर राह बनाई। बालूका राय और महाराज को भीतर लिया तथा एक बार फिर द्वार को अधिकृत करने में सफल हुए। राजपूतों ने उमंग में भरकर तुमुल हर्षनाद किया, हर हर महादेव। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 77वें भाग समर्पित तलवार को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के
78वें भाग विनाश का अग्रदूत को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। धूर्त और महान रणपंडित अमीर समूचे युद्ध क्षेत्र पर अपनी गृध्र दृष्टि दिए सैन्य संचालन कर रहा था। अभी उसकी सेना का मुख्य भाग तथा वो स्वयं खाई के उस पार ही था। इधर राजपूत सभी मोर्चों में दबाव में पड़ गए थे। राजपूतों के मोर्चे जर्जर और आरक्षित हो रहे थे, पर सबसे भयानक बात तो महासेनापति का मूर्छित हो जाना था। कुटिल और प्रत्येक मूल्य पर विजय, केवल विजय ही प्राप्त करने का हौसला मन में रखने वाले अमीर को ये भास गया कि निर्णायक युद्ध का क्षण अब दूर नहीं है, और उसने अविलंब अपनी योजना कार्यान्वित की। फतेह मोहम्मद और सिद्धेश्वर उसकी रकाब के साथ थे। उसने फतेह मोहम्मद की ओर भेद भरी दृष्टि से देखा और अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, ए नेकबख्त, यही वक्त है कि तू अपनी मुराद को पहुंच सकता है। क्या तू सबसे जबरदस्त नाजुक मुहिम का सरदार बनकर इस बड़ी फतेह का सेहरा अपने सिर पर बांधने को तैयार है? फतेह मोहम्मद ने आगे बढ़कर अमीर की रकाब चूमी। उसने कहा, आलीजा, मेरे खून की प्रत्येक बूंद सब कुछ कर गुजरने पर आमादा है। मैं जिंदगी को एक तिनके के समान समझता हूं। हुजूर हुक्म दें। उसने तलवार सूंत ली। तो जा, सिर्फ 200 मर मिटने वालों को छांट ले। ये गोसाई तुझे राह दिखाएगा। अब से 2 घड़ी के भीतर उस बुलंद दरवाजे की पौर पर गजनी के सुल्तान का इस्तकबाल कर। मैं खुदा का बंदा महमूद वही कहूंगा जो मुझे कहना चाहिए, और मैं कहता हूं कि वो दरवाज़ा आज से फतेह दरवाज़ा कहलाएगा। ये ले वो तलवार जिसने 16 बार फतेह का पानी पिया है। पाक परवरदिगार और पैगंबर इसे 17वीं फतेह तेरे हाथ से दे। जा, राह के हर रोड़े को रौंद डाल और अपनी राह साफ कर। तुझे इस तलवार के साथ वे सब हुकूक मैंने दिए जो अमीर महमूद को प्राप्त हैं। जा जा, अल्हम्दुलिल्लाह, राज की बात से तू अनजान नहीं। युवक ने तलवार को दोनों हाथों में लेकर चूमा। एक नज़र उसने अमीर के चुने हुए योद्धाओं पर डाली। 200 जीवट के वीरों को अपने पीछे आने का संकेत कर सिद्धेश्वर के अश्व की लगाम अपने घोड़े के 4 जामे से बांध तलवार की नोक उसकी छाती पर रखकर कहा, चलो गोसाई। सिद्धेश्वर इस दासी पुत्र की स्पर्धा और दबंगता से कुढ़ गया। उसने घृणा से उसकी ओर देखा, फिर सुल्तान से कुछ कहना चाहा, मगर सुल्तान ने अपना रुख फेरकर पास खड़े मसऊद से कहा, मसऊद, अब हमारी बारी है। और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे एक बारगी ही समूचा अचल हिमालय चल विचल हो गया। जो ही अमीर ने घोड़ा पानी में डाला, उसके साथ ही 30,000 योद्धा पानी में बैठ गए। अल्लाह अकबर के तुमुलनाद से महालय प्रकंपित हो गया। महालय के सभी मोर्चों पर जूझते हुए राजपूतों के हाथ एक क्षण को रुक गए। शत्रुदल नया बल पाकर विद्युत गति से आगे बढ़ा। फतेह मोहम्मद अपनी छोटी सी टुकड़ी को लिए द्रुत गति से लश्कर के पीछे हटकर पाप मोचन की ओर बढ़ा और कुछ ही क्षणों में सुरंग के द्वार पर आकर घोड़े से उतर पड़ा। सभी योद्धा घोड़ों से उतर पड़े। फतेह मोहम्मद ने सिद्धेश्वर की पीठ में तलवार की नोक छुआकर कहा, आगे चलो गुसाई। परंतु सिद्धेश्वर इस दासी पुत्र का ये अपमानजनक व्यवहार न सह सका। उसने कहा, क्या तेरे कहने से? परंतु फतेह मोहम्मद ने तर्क नहीं किया। फुर्ती से रस्सी उसकी कमर में डालकर उसके दोनों हाथ पीछे कसकर बांध लिए और 2 तुर्क सैनिकों के हाथ में रस्सी थमाकर कहा, इस आदमी को तनिक भी दरेक करते देखो तो तुरंत सिर उड़ा दूं। इसके बाद उसने मशाल जलवाई और सिद्धेश्वर को धकेलता हुआ सुरंग में घुस गया। उसके पीछे उन 200 दैत्यों की सेना भी। सिद्धेश्वर रस्सियों से जकड़ा हुआ तलवार की नोक से धकेला जाकर सुरंग में बदहवास की भांति चलने लगा। विश्वासघात करने के पश्चाताप से उसका मन ग्लानि और दुख से भर गया। पर अब क्या हो सकता था? अपमान और क्रोधाग्नि की ज्वाला से जलता भुनता, शोक और अनुताप में डूबता उतराता, तलवार की नोक से धकेला जाता हुआ वो विश्वासघाती ब्रह्म राक्षस विनाश की उस अंधेरी सुरंग में राह दिखाता मन ही मन अचता पछताता बढ़ा चला जा रहा था। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 78वें भाग विनाश का अग्रदूत को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 79वें भाग निर्णायक क्षण को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। डंका बजाते और नरसिंगा फूंकते हुए प्रधान तुर्क सेनापति मसऊद हाथियों पर पुल बनाने की सामग्री लेकर खाई में घुसा। 200 हाथियों पर मोटी मोटी लोहे की जंजीरें, भारी भारी रस्से, छोटे बड़े तख्ते और पुल बनाने की आवश्यक सामग्री थी।
हाथियों की आड़ लेकर हजारों बढ़ई अपने अपने औजार पीठ पर बांध बड़ी बड़ी लोहे की ढालों के नीचे सिर छिपाए चल रहे थे। उनके पीछे अपने बलूची घुड़सवारों के बीच कसा हुआ अमीर हरी पगड़ी पर पन्ने का तुर्रा पहने अपनी लाल दाढ़ी को फर्राता हुआ आगे बढ़ा। उसके पीछे बाणों का मेह बरसाते असंख्य योद्धा मशकों पर, हाथियों पर और घोड़ों पर तैरते ऐसे बढ़े चले आ रहे थे जैसे भूमि पर ही हों। अभी सूरज ढलने लगा था। उसकी तिरछी पीली किरणें अमीर की तलवारों में पीली चमक उत्पन्न कर रही थीं। सेना गगनभेदी अल्लाह अकबर के नारे बुलंद करती हुई बरसाती नदी के प्रवाह की भांति बढ़ी चली आ रही थी। मृत्यु और विपत्तियों को खेल समझने के अभ्यस्त पार्वत्य प्रदेश के ये बर्बर तुर्किस्तानी सैनिक किसी भी बाधा को बाधा न समझ दुर्धुर्ष तेज से दौड़ते चले आ रहे थे। उनके आगे विजयी महमूद था, जिसे अपनी सतर्कता, साहस, योजना और युद्ध नेतृत्व पर पूरा भरोसा था। सिंहद्वार पर जूनागढ़ के राव की चौकी थी। वे अपने 10,000 सैनिकों के साथ इस आती हुई विपत्ति का सामना करने को अग्रसर हुए। अभी तक युद्ध में इनका मोर्चा अक्षुण्ण बचा था। उन्होंने झटपट दूसरे मोर्चों पर सावधानी से रहने के संदेश भेजे और कठिन युद्ध के लिए तैयार हो गए। संकट के क्षण को उन्होंने समझ लिया था। क्षण क्षण में अन्य मोर्चों के समाचार उन्हें मिल रहे थे। आधे दिन से भी अधिक काल तक जो उनके नेत्रों के सम्मुख खून की होली खेली गई थी, उसे देखते हुए भी वे अब तक अचल अभंग रहे थे। अब उनकी बारी आ गई थी। सोरठी योद्धाओं ने तलवार खींच ली। राव ने सैनिकों को संबोधन करके कहा, भाया, ये जीवन का अमर साखा है। याद रखना, जहां तुम्हारे पैर हैं वहां से आगे तुम्हारे जीते जी शत्रु के पांव इस देवधाम को अपवित्र न करने पाए। सोरठी योद्धा गरज उठे और अब उन्होंने एक बारगी ही कोट से बाणों का मेह बरसाना शुरू किया। देखते ही देखते मध्य द्वार के सम्मुख शत्रु उतरने लगे। वे तीरों से बिंध बिंध कर, घायल चीत्कार कर और घूम घूम कर गिरने लगे, परंतु उनके चीत्कार अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव के घोर नाद में व्याप्त होने लगे। मरे हुए सैनिकों का स्थान दूसरे सैनिक तुरंत लेते। एक घोड़ा गिरता तो दूसरा घोड़ा आता। मुर्दों से खाई पट गई, पर मुर्दों और अधमरों को पैरों से रूंधते हुए दूसरे बर्बर सैनिक धंसे ही चले आ रहे थे। अब पुल बनाने वाले इस तट पर आकर पुल के रस्से कोट की दीवारों में जमाने का प्रयत्न कर रहे थे। उन पर ऊपर से बड़े बड़े पत्थर लुढ़काए जा रहे थे। सिंहद्वार पर शत्रुओं के दल बादल एकत्र हो रहे थे। ये देखकर राव ने अपने हजारों योद्धाओं को बड़े बड़े पत्थरों से द्वार को भीतर से पाट देने का आदेश दिया था। बड़े बड़े पत्थर इधर उधर के मकानों, मंदिरों और चबूतरों से उखाड़ उखाड़ कर द्वार पर ढेर किए जा रहे थे। खाई में भरे हुए तुर्कों के तीरों से कोट पर के राजपूत विद्ध हो होकर खाई में गिर रहे थे। इधर भारी भारी पत्थरों से चटनी होकर महमूद के योद्धा मर रहे थे, परंतु आज जैसे प्राणों का किसी को मोह नहीं रहा था। खाई और खाई के बाहर मुर्दों का टीला लग रहा था। फिर भी शत्रु दल टिड्डी दल की भांति बढ़ता ही आ रहा था। अब द्वार पर हाथियों की टक्कर लगने लगी। 8 मस्त हाथी सूंड से भारी भारी शहतीर ले द्वार को ठेलने लगे। उनके कंधे पर बैठे महावत निर्दयता से उनके कान की जड़ में अंकुश बींध रहे थे और हाथी चिंघाड़ते हुए बड़े बड़े शहतीरों से सिंहद्वार के लोह जटित फाटक पर आघात कर रहे थे। उधर पुल भी खाई पर फैल गया और इधर उधर तैरते हुए योद्धा उस पर चढ़कर दौड़ने लगे। अब ऊपर से उन पर खौलता हुआ तेल और जलती हुई लकड़ियां फेंकी जाने लगी। बड़े बड़े लकड़ी के कुंदों में तेल और गंधक से तर कपड़ा लपेटकर आग लगाकर उन्हें हाथियों पर फेंका गया। गंधक की गंध से घबराकर हाथी चिंघाड़ते हुए पीछे हटकर खाई में जा गिरे। इसी समय शत्रुओं ने सिंहद्वार में आग लगा दी। कोट में भय की लहर व्याप गई। इसी क्षण कोट के अंतरायण से एक वज्रनाद सुन पड़ा, अल्लाहु अकबर। राजपूत योद्धा आश्चर्यचकित हो भीतर की ओर देखने लगे। जो कुछ देखा उसे देख वे भय से चिल्ला उठे। न जाने कहाँ से कैसे धरती फोड़कर अंतरायण में शत्रु घुस आए थे। कोई कुछ न समझ सका। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 79वें भाग निर्णायक क्षण को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 80वें भाग मेहता की दृष्टि को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। दामोदर मेहता युद्ध नहीं कर रहे थे, परंतु वे सारे ही मोर्चों पर बारीक दृष्टि रख रहे थे।
किंतु उनके मस्तिष्क को आनंद का एकाएक गायब हो जाना ही मथ रहा था। यद्यपि इसका स्पष्ट कारण वे नहीं समझ पाए थे, किंतु ये वे निश्चित रूप से समझ गए थे कि वो शत्रु का बंदी हो गया है। ये भी उनके जानने से शेष न रह गया कि रुद्रभद्र शत्रु को सहायता दे रहा है, परंतु कैसी, ये वे भी न समझ पाए थे। फिर भी किसी अतर्कित और अकल्पित भयानक घटना की वे प्रतीक्षा कर रहे थे, परंतु वो क्या हो सकती है नहीं समझ पा रहे थे। एक बात और थी, आनंद के साथ सिद्धेश्वर भी गायब था। आखिर ये दोनों कहाँ गए? क्या सिद्धेश्वर भी बंदी है? तब तो बात ही दूसरी हो जाती है। यही उलझन थी जिसे दामू मेहता इस समय नहीं सुलझा सके थे। गत रात से इस क्षण तक उन्होंने पीठ नहीं खोली थी। सारे आक्रमणों की स्थिति पर उन्होंने दृष्टि रखी थी और अब इस क्षण संकट के लक्षण वे प्रत्यक्ष देख रहे थे। उन्हें अपना निर्णय करने में देर नहीं लगी। ज्यों ही उन्होंने जहाज में आग लगी देखी, वे शेष 2 जहाज़ों को कौशल से बचाकर खाड़ी के एक सुरक्षित स्थान में ले गए। नौकाओं के धनुर्धरों को शत्रुओं पर बाण वर्षा करते हुए पीछे हटकर जहां तक संभव हो सुरक्षित रहने के उन्होंने आदेश दिए। कमाल लाखाणी को योजना का सारा रूप समझा दिया। उनका ख्याल था कि शत्रु का ध्यान शीघ्र ही जूनागढ़ द्वार से हट जाएगा और वो सिंह द्वार पर ही मुख्य आक्रमण करेगा। वही हुआ भी। दामू मेहता की इस योजना और कौशल को शत्रु ने नहीं समझा। इधर से निवृत्त हो उन्होंने द्वारिका द्वार की गंभीर स्थिति पर विचार किया। द्वार की स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी, परंतु इस समय बड़े बड़े पत्थरों और मलबों के पहाड़ से वो पट चुका था तथा अमीर के सिंहद्वार पर धनसारा करते ही वहां भी दबाव कम पड़ गया था। यद्यपि इस समय वो द्वार एक प्रकार से आरक्षित ही था और कोई भी सेनापति वहां न था, परंतु अब उसके लिए और कुछ किया भी नहीं जा सकता था। दलपति और नायक जो कुछ कर सकते थे कर रहे थे। जिस समय वो भयानक घटना घटी, चौलुक खाई में गिरे और महाराज भी मोट में कूदे, उस समय दामू वहां से काफी फासले पर गणपति मंदिर के इधर उधर गहरी चिंता में सोचते विचारते चक्कर लगा रहे थे। इधर शत्रु थे ही नहीं, अपितु ये भाग एक प्रकार से शून्य हो रहा था। त्रिपुर सुंदरी के बाहरी मैदान में रुद्रभद्र और उसके पाखंडी संगी साथी धूनियां तप रहे थे, जैसे इनके लिए यहाँ महाविपद काल कोई मूल्य ही नहीं रखता था। इन धूर्तों को इस प्रकार निश्चिंत देख दामू मेहता को अब इस बात में तनिक भी संदेह नहीं रह गया था कि ये लोग अवश्य ही किसी गहरी अभिसंधि में लिप्त हैं। रुद्रभद्र के ऊपर उनकी तीव्र दृष्टि थी, यद्यपि वे उसकी दृष्टि से सर्वथा बचे हुए थे। उनके दूत क्षण क्षण पर इधर उधर के समाचार ला और उनके आदेश ले जा रहे थे। वे प्रत्येक क्षण किसी अप्रत्याशित घटना की प्रतीक्षा कर रहे थे कि इसी क्षण महाराज महासेनापति के मोट में छलांग मारने से हुए तुमुल नाद ने उनका ध्यान उधर खींचा और वे घोड़ा दौड़ाते उधर दौड़ पड़े। हवा में उछलते महाराज के अश्व की एक झलक उन्होंने देखी थी। वे जब तक मोर्चे पर पहुंचे बालूकाराय साहस का परिचय दे चुके थे। उन्होंने द्वार खोल दिया था और उनकी विकट वाहिनी द्वार के बाहर जा रही थी। कोट से योद्धा तलवार ऊंची किए दबादब मोट में महासेनापति के चारों ओर कूद रहे थे। दामू मेहता ने कोट के कंगूरे पर चढ़कर इस विकट युद्ध को देखा। उनके देखते देखते ही महाराज और दद्दा का मूर्छित शत विशत शरीर बालूकाराय ने अधिकृत करके कोट की ओर मुंह मोड़ा। यद्यपि उन पर महान संकट था, परंतु दामू मेहता उसे देखने रुके नहीं। वे पीछे लौटे। वे जूनागढ़ द्वार के निकट तक आ गए। यहाँ अब मरे और अधमरे शत्रु मित्रों के ढेर पड़े थे। युद्ध का दबाव यहाँ बहुत कम हो गया था। कमाल लाखाणी बहुत घायल हो गए थे, पर वे बराबर मोर्चे पर डटे हुए थे। दामों ने उनके निकट पहुंचकर कहा, वीरवर, जितने धनुर्धर योद्धा संभव हों मोर्चे के पीछे जहाज पर भेजना प्रारंभ कर दो। लाखाड़ी ने मर्म भेदी दृष्टि से मेहता को देखकर कहा, जैसी भगवान सोमनाथ की इच्छा। मेहता, महासेनापति को मेरा जोहार कहना। दोनों वीर पुरुषों ने गीली आंखों से एक दूसरे को देखा और अपने अपने काम में लगे। मेहता अब सिंहद्वार की ओर फिरे। यहाँ भारी घमासान युद्ध हो रहा था। धीरवीर जूनागढ़ के राव बढ़ बढ़कर हाथ मार रहे थे। मेहता को देखकर उन्होंने चिल्लाकर कहा, मेहता, महाराज का ध्यान रख भाया। महाराज के साथ बालूकाराय है अन्नदाता, उनकी चिंता न करें। ये भारी लोहा लेना तो आप ही का भाग है। मेहता, तुम भी जाओ, यहां तो मैं ही बहुत हूं। आज मिलेच्छ से दिल खोल कर 2-2 हाथ करूंगा। अभी तो वो दूर है, वो हरी पगड़ी देखते हो ना। राव ने हंसकर तलवार की नोक उधर उठाई। हाँ बापू, देख रहा हूं, आप देवासुर संग्राम कर रहे हैं। महाराज के लिए आपका कोई संदेश है बापू? वे जिये मिलेच्छ का सत्यानाश देखने के लिए,
और ये यदि आज मेरे हाथ से जिंदा बच निकले तो अपने हाथ से इस धर्मद्रोही का शिरच्छेदन करें। भाया, मेरा यही संदेश है, और सबको प्यार। राव उधर से मुंह फेर कर युद्ध में लग गए। जैसे मेहता का माया मोह सभी वे भूल गए। इस समय अमीर के सैनिक बड़ी बड़ी जंजीरों से पुल को सिंहद्वार के प्रस्तर स्तंभों में अटका रहे थे। राव ने अपने योद्धाओं को ललकारा, अरे, हमारे रहते ये क्या हो रहा है? वीरो, कूद पड़ो और पुल को तोड़ दो। हजारों योद्धा कोट में कूद पड़े। ऊपर से जलते हुए तेल और भारी भारी पत्थरों की बौछार की भरमार हो गई। अमीर के योद्धा पुल पर चढ़ाए। दोनों पक्षों ने बाणों से आकाश को पाट दिया। कच्छी योद्धा बड़ी बड़ी रेतियां लेकर जंजीरों से चिमटकर जंजीरों को काटने लगे। ऊपर तलवारों के वार हो रहे थे और वे अपनी कसी हुई मुट्ठी में रेतियां लिए लुढ़क रहे थे। पुल पर हजारों मनुष्य और पदातिक चढ़ गए थे। उस पर बोझ बहुत पड़ गया था। इसी समय तड़तड़ाकर जंजीरें टूट गईं। उधर पुल में आग लग गई, पुल टूट गया। राजपूत हर्ष से चिल्ला उठे, हर हर महादेव। परंतु इसी क्षण अंतरकोट के भीतर से दिल को थर्रा देने वाला निनाद उठा, अल्लाह अकबर। क्षण भर के लिए राजपूत योद्धा थम गए। दामोदर, जो मुग्ध होकर सौरठ के राव का पराक्रम निहार रहे थे, अब तलवार ऊंची करके अंतरकोट की ओर दौड़ पड़े। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास सोमनाथ के 80वें भाग मेहता की दृष्टि को, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।